दोस्तों, वैसे तो जिंदगी हम सभी जीते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो अपने जीने का मकसद तय कर लेते हैं। 18 साल की उम्र में जहां सपनों की शुरुआत होती है, वहीं एक लड़का ऐसा भी था जिसने अपने सपनों से भी बड़ा एक मकसद चुना, और वह मकसद था अपने देश को आजाद कराना। और इस मकसद के लिए उसने जो किया वह इतिहास में अमर हो गया। हम बात कर रहे हैं युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस की, जो भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बचपन से ही वे बहुत बहादुर और इंसाफ पसंद थे। अंग्रेजों की गुलामी उन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कदम रख दिया। खुदीराम बोस का बचपन से ही क्रांति की ओर झुकाव था। जब बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, तब वह अंग्रेजों के जुल्मों की कहानियां सुनकर गुस्से से भर जाते। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने युगांतर नाम के क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को झटका देने के लिए उनके सरकारी दफ्तरों और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया और उनमें बम रखे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को डराना था, ताकि वे भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। और अपने इस मिशन में वे लगातार मेहनत करते रहे और कई बड़े कारनामे अंजाम दिए। खुदीराम का सबसे बड़ा कारनामा 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट को बम से उड़ाने की कोशिश था। किंग्स फोर्ट भारतीयों पर बहुत अत्याचार करता था और खुदीराम ने तय कर लिया कि अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर योजना बनाई और 30 अप्रैल 1908 को मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट को उड़ाने के इरादे से उसकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गलती से वह बम किंग्स फोर्ट की गाड़ी की बजाय किसी और गाड़ी पर जाकर गिरा, जिसमें 2 अंग्रेजी महिलाएं मारी गईं। इस घटना को अंजाम देकर खुदीराम वहां से फरार हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने खुदीराम को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर से नाकाबंदी कर दी, तो वह 25 किलोमीटर तक लगातार दौड़ते रहे, बिना रुके बिना थके, लेकिन आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया। फिर भी उनके चेहरे पर डर का नामो निशान भी नहीं था। उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में जब उनसे उनकी उम्र पूछी गई, क्योंकि वह बहुत कम उम्र के दिखते थे, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अंग्रेजों का सामना कर सकूं। यह सुनकर अंग्रेज भी हैरान रह गए। उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अपने वतन के लिए मैं खुशी खुशी कुर्बान हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन हमारा देश जरूर आजाद होगा। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत, क्या कहना। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने ऐसे मुल्क में जन्म लिया जहाँ की धरती ऐसे वीरों से भरी पड़ी है जो फांसी पर भी मुस्कुरा कर चढ़ते हों। अगर आपको भी अपने इंडियन होने पर गर्व है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जब अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, तो वह जरा भी नहीं घबराए। उनसे पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा, मुझे बस एक भगवत गीता दे दीजिए, मैं उसे पढ़कर ही फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। जब उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या तुम्हें कोई पछतावा है, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा, हाँ, एक ही बात का पछतावा है, और वो पछतावा ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जान है। अगर मेरे पास सैकड़ों जानें होती, तो मैं अपने देश के लिए कुर्बान कर देता। उसके बाद उन्हें 11 अगस्त सन 1908 को सिर्फ 18 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने गीता हाथ में लेकर फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। खुदीराम बोस की शहादत ने पूरे देश में क्रांति की एक लहर दौड़ा दी। बंगाल के हजारों युवा उनके बलिदान से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत और उनकी कुर्बानी आज भी सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में जोश और जुनून भर देती है। खुदीराम बोस सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ज्वाला थे, जो जलते जलते पूरे देश को रोशन कर गए। आज भी जब हम खुदीराम बोस का नाम लेते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, भारत को आजाद कराने में भारत के वीरों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। इसलिए भारत में रहने वाला हर नागरिक हमारा भाई है। आपस में भाईचारा बनाए रखें। दोस्तों, हम भारत के उन वीरों की कहानियां लाते रहते हैं जिन्हें शायद
शायद हम और आप भूल चुके हैं। इसीलिए हमारे चैनल अनकवर्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।